अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एक और नए एपिसोड के साथ NH लॉन्च अ कप ऑफ लीडरशिप में हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मैसेजेस का और अपने एडवाइसेस का। क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्स वो देखो पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट है, वो भी होता है, उसका भी बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे अपनी और चीज़ों को बेहतर करें, लेकिन मेजॉरिटी ने जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, हमारे इस थीम को अप्रिशिएट किया, हमारे प्रोग्राम्स को अप्रिशिएट किया और तारीफ़ें करी, मैसेजेस भेजे, फ़ोन कॉल्स करी, बहुत शुक्रिया उनका। हम हमेशा डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, किसी एक सडन एज के ऊपर आके हम कोशिश करते हैं फिर अपनी लाइफ को किसी को अपनी लाइफ के बारे में बताएं, अपनी चीज़ें अनफोल्ड करें। हमने ये कोशिश करी कि वो जो लोग हैं जो एक बहुत अच्छा नाम बना चुके हैं इस इंडस्ट्री में, काम कर चुके हैं, उनको हम लेमलाइट के नीचे लेकर आएँ, उनकी लाइफ आपके लिए शेयर करें। लेकिन साथ साथ हमने ये भी कोशिश करी कि जो लोग जो टीनेजर्स हैं, जिन्होंने बहुत अर्ली एज में अपने काम शुरू करे और वो अभी भी बहुत ज़्यादा वो बुज़ुर्ग नहीं है और ना उनकी एज बहुत ज़्यादा है और अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक पूरी एक लाइफ उनके सामने अभी मौजूद है, लेकिन उन्होंने अपने एक गोल सेट किया हुआ है अपना, उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म सेट कर लिया और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने उनको बहुत तरक्की दी है और हमारी दुआएं वो आगे भी अल्लाह ताला उनको तरक्की दे। मेरे साथ मौजूद है ज़िशान का नाम वैसे किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। ज़िशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। वालेकुम सलाम रज़ा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका NH में मुझे बुलाने का और मेरे लिए ये एक फ़ख्र और बड़ी तारीफ़ की बात है कि आपने मुझे एक मौका दिया अपनी लाइफ शेयर करने का। बेसिकली मेरा नाम ज़िशान सलीम शेख है, मैं फोकस शिपिंग एजेंसीज़ में एज ए पार्टनर काम करता हूँ। 2012 में मेरी कंपनी मैंने लॉन्च की थी और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल नाउ मैं इसमें काम कर रहा हूँ बड़ी ईमानदारी से। इसके बाद पिफ़ा का जो कमेटीज़ हैं, इवेंट कमेटी में मैंने काम किया, काफ़ी सारी कमेटी में काम किया जिसमें इवेंट कमेटी शामिल है और ट्रेड डिस्प्यूट और अफ़गान कमेटी। रज़ा भाई के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गान कमेटी में हम साथ ही थे। इसके अलावा FPCI में इटली बिज़नेस काउंसिल में मैं एज ए मेंबर चौधरी अमजद साहब के साथ काम कर रहा हूँ। ज़िशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। हम आपके बारे में आने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यूथ जो कि हमारे प्रोग्राम्स देख रही होती हैं, उनके बारे में चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे। लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से आपके साथ अभी शुरू करना चाह रहा हूँ। पहले थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं। लोगों को पता होना चाहिए कि जो लोग अपने को गोल सेट करते हैं, तरक्की करते हैं, काम करते हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, वो एब नॉर्मल नहीं होते बचपन से, वो बचपन से वैसे ही होते हैं जैसे सारे बच्चे होते हैं। आप कैसे थे बचपन में? शरारती बच्चे, अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे? मैं शरारती आप ज़्यादा कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि घर में सबसे बड़ा था और ख़ानदान में भी, तो बैक से प्यार मोहब्बत ज़्यादा मिली तो एक होता है शरीरपना। ठीक। तो बचपन में बहुत शरारतें की। उसके बस एक बैकग्राउंड से एक चीज़ देखी थी कि सक्सेस हासिल करनी है। सही। क्योंकि आप जितनी भी एजुकेशन लेते हो पहले अपने घर से लेते हो। सही। देन आपको बाहर जाने का मौका मिलता है, फिर आप बाहर देखते हो क्या है क्या नहीं है। तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे फील हो रहा था कि मैं कुछ करूं, कुछ अपने आप को बढ़ाऊं। तो वाले साहब कहते थे आप पढ़ लो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं और किस फील्ड में जाऊं। तो ग्रेजुएशन तक जो बेसिक तालीम होती है वो हासिल कर चुका था मैं। पढ़ने में कैसे थे? अच्छे थे? एवरेज कह सकते हैं। एवरेज कह सकते हैं, बहुत अच्छे भी नहीं थे। सिर्फ ये क्वेश्चन करने का सिर्फ एक मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि जो शरारती बच्चे हैं या जो एवरेज पढ़ने वाले होते हैं, वो आगे जाके जब फोकस्ड हो जाते हैं अपनी चीज़ों पे और अपने काम पे, अपने गोल्स पे, वो तरक्की कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे बचपन से ही जो है ना बहुत टैलेंटेड होगा, और ऐसा नहीं है कि वो बच्चा बचपन से ही कुछ एक नॉर्मल किस्म की उसका स्टाइल होगा फिर वो जाके तरक्की करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को नहीं पता होता बचपन में कि वो आगे जाके क्या बनेगा या किस तरीके से काम करेगा। ये सब एक हमारे स्पेशली हमारे मुल्क में तो एक्सीडेंटली सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये आप ऑफ कोर्स आप शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है।
आप इस इंडस्ट्री में किस तरीके से आए, क्या था जो आपको इंस्पायर किया और फिर आप इस इंडस्ट्री में आ गए? बेसिकली मैं इंटर के बाद मैं कोचिंग स्टार्ट कर दी थी पढ़ाना। उसके बाद मैंने कहा यार ये कोचिंग में तो कुछ है नहीं, कुछ अपने आप का कैरियर बनाना है। तो मेरा एक दोस्त था सरफराज, ठीक, वो शिपिंग में काम कर रहा था, उस वक्त स्कूल फ्रेंड था मेरा। तो मैंने उसको कहा कि यार कुछ करो, मुझे कुछ बनना है, कुछ काम करना है, कुछ दिखाना है बन के। तो उसने एक मुझे शिपिंग कंपनी के अंदर इंटर किया। सही, एक रेप्यूटेड फर्म है, ठीक है। और 2005 में मेरा कैरियर शुरू हुआ शिपिंग का। आपने फर्स्ट जॉब करी? फर्स्ट जॉब करी। वो वैसे लाइफ की भी आपकी फर्स्ट जॉब थी वो? जी, लाइफ की फर्स्ट जॉब थी मेरी। ठीक, वो आपने 2005 में वो फर्स्ट जॉब करी। Exactly. और क्या आपको उस वक्त डेजिग्नेशन था जब आपने वो जॉब करी? मैं एज ए कस्टमर सर्विस आया था। ठीक है। और कस्टमर सर्विस एक नॉर्मल ग्रेड का एक जॉब है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होते उसके, लेकिन ऑफ कोर्स आपको सीखने में बहुत मिलता है उसके अंदर। तो आपने कस्टमर सर्विस से जॉब स्टार्ट करी 2005 में, और फिर कितने अर्से आपने वो जॉब करी? मैंने 2 साल करी। 2 साल जॉब करी। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद मैं कूपर एंड कंपनी में LNL लाइन जिनके थी, ठीक है, सही। तो वो जॉब की, फिर मैंने आगे करता गया, ऐसे एक्सपीरियंस हासिल करता गया। जहाँ मुझे लगता था कि मैं एक्सपीरियंस नहीं हासिल कर पा रहा या कोई एक जगह स्टक हो गए, फ्रीज हो गया, तो मैं फिर स्विच करता था जॉब। ठीक है। क्योंकि मेरी लाइफ का मकसद था कि मैं चीज़ों को सीखूं, सही, और उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करूं। ठीक है। तब तक मैं ये नहीं सोचता था कि मैंने कोई कंपनी लॉन्च करनी है, क्या है। बस ये था कि कुछ बनना है, कुछ प्रूफ करना है। कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं, लेकिन आपको एक फ्यूचर बनाना है अपना। और ऑफ कोर्स जब फ्यूचर बनाते हैं तो वो फाइनेंशियल बेनिफिट आपके साथ साथ चलते रहते हैं। तो जब आप मेंटली या दिली तौर पे सुकून नहीं मिला किसी जॉब में, तो आपने कहा कि नहीं मैं चेंज कर लेता हूँ जॉब। तो आपने 2-3 जॉब इस तरीके से चेंज करी। ठीक ठीक। अच्छा, फिर आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। आपने अपनी कंपनी कब शुरू करी? ये एक बड़ा वो मेरे ख्याल से एक ऐसा पीरियड है जो मैं लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन लेना पड़ा। 2011 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो मैं जॉब छोड़ चुका था एक कंपनी से। तो जहाँ जाता था मना करते थे, रिफ्यूज़ के आप काम करें हमारे पास एज ए कमीशन बेस्ड। ठीक है। और हम आपको फिक्स जॉब नहीं दे रहे थे? फिक्स जॉब नहीं दे रहे। ठीक है। तो मैंने कहा यार जब काम करना ही है तो वाई नॉट अपना करते हैं। सही। क्योंकि मैं ऑलराउंडर वर्क किया मैंने, और ये जितने भी तमाम चीज़ें सीखी वो एक छोटी सी कंपनी में सीखी कि कॉरस्पॉन्डेंस, अपना डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेशन, अकाउंट्स, ये सब आपने डिफरेंट कंपनीज में आप सीखते गए, जो अलग अलग जगहों पे आपने काम किया, तो आप सीखते रहे। तो फिर आपने डिसाइड किया कि बेहतर ये है कि किसी के लिए कमीशन बेस्ड काम करने अपनी कंपनी शुरू की। तो आपने वो कंपनी स्टार्ट करी और 2012 में आपने कंपनी स्टार्ट करी। ठीक है। आपकी अपनी एज क्या है? मैं 35 ईयर्स ओल्ड हूँ। 35 ईयर्स ओल्ड हैं आप। और प्रोफेशनल एज क्या है आपकी? कितने साल से आप इस ट्रेड में? तकरीबन 2005 से कैरियर शुरू हुआ था, स्टिल नाउ 2020 चल रहा है। सही। 15 ईयर्स हो गए। ठीक है। तो आप तकरीबन 15 साल आपको इस ट्रेड में हुए हैं, शिपिंग के ट्रेड में। Exactly. और आप उसमें 15 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी अपनी एजुकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा टाइम दिया, अपनी एजुकेशन छोड़ दी थी। उसके बाद मुख्तलिफ डिप्लोमास की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसमें। ठीक। अभी मेरी एक MBA के थीसिस जमा करवाने हैं, तो हो जाएगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है वो भी। वो हमारे क्योंकि इसकी फील्ड से रिलेटेड है शिपिंग के, तो मैंने इसको फिर किया। ठीक। अच्छा, तो थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आपकी कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स पे काम करती है, और उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं लोगों को अगर वो फोकस शिपिंग के साथ काम करें। तो प्लीज़ थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, जब मैं अपनी फील्ड में आया था तो मैंने सोचा था कि मैं लोगों से डिफरेंट काम करूँ ना। सही। कि सब कंसोलिडेशन पे और जनरल कंसोल, FCL इन पे काम कर। सही। तो शिपिंग लाइन बेसिकली जापान से कराची के लिए एक प्रोडक्ट थी, उनके पास कार कंसोलिडेशन। तो शिपिंग लाइन की थी नहीं वो प्रोडक्ट, कंसोलिडेशन तो बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डर की प्रोडक्ट है। सही। तो फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया। फिर एक स्टैक हमने उसका लिया, जो टारगेट्स हमने उसके लिए रखे थे उसको अचीव किए। सही। उसके बाद देन फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम कंसोलिडेशन की तरफ भी आए, अब क्लियरिंग की तरफ भी आए, और फिर अब NVOCC में कर रहा हूँ। ठीक।
तो बेनिफिट्स यही थे मेरे लिए कि एक तो नई लाइन थी मेरे पास, एक नया काम था, ठीक, जो कि एक नई प्रोडक्ट थी जो कोई जिसमें काम नहीं कर रहा था, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था उसमें, ठीक, तो वो एक जो मार्केट का बहुत अच्छा शेयर था, तो हम लोग कैच कर रहे थे। सही। तो अब यही है कि LCL कंसोलिडेशन भी कर रहा हूँ, बायर भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेनिफिट यही है कि जो लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ वो बिल्कुल अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, और सेकंड ये कि हम लोग जो कमिट करते हैं उसको पूरा करते हैं। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके साथ सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड। लेकिन जो काम करना चाहते हैं उनके अंदर क्या बेनिफिट है? जो आप ये जो आप व्हीकल्स की कंसोलिडेशन करते हैं वो जापान से करते हैं या और दूसरे कंट्री से, वहाँ से भी? जापान से भी कर रहे हैं, UK से भी कर रहे हैं, थाई से भी किया था हमने, एक प्रोजेक्ट था आर्मी बेस, सही, तो वीगो वगैरह जो आ रही थी आपकी, तो वो हम लोग कर रहे थे उसका, आप लेकर आए थे, ठीक है। अच्छा, जो NVCC करते हैं वो आपके अपने कंटेनर थे, वो डिफरेंट सेक्टर्स पे मूव करते हैं, वो ऐसा करते हैं आप। और जो आप कंसोलिडेशन करते हैं और दूसरी उसके अलावा कार के अलावा भी कोई कंसोलिडेशन करते हैं? जी, तो वो आप जर्नल पे कर रहे हैं कंसोलिडेशन। वो कौन से सेक्टर्स पे आप काम करते हैं? दुबई, तुर्की, ताइवान और चाइना, ठीक, बस ये थोड़े सेक्टर कर रहे हैं। तो इनमें अगर कोई भी एक्सपोर्ट करना हो LCL, वो भी हम आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट करनी हो तो भी आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 प्रोडक्ट आपकी मेन प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर आप काम करते हैं। जी। आपके पास निशान स्टाफ कितना है इस वक्त? मेरे पास अराउंड 30 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक, और लाहौर में भी मेरा ऑफिस है, सही, ठीक है, उधर 3 से 4 लड़के काम कर रहे हैं। ठीक। तो आप कराची आपका हेड ऑफिस है और लाहौर आपका ब्रांच ऑफिस है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपने अपनी कंपनी में कल्चर कैसा डेवलप किया हुआ है कि लोगों के साथ, जो आपके लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, वो आपके साथ बात करते हुए आपने टीम वर्क बनाया हुआ है, ईजी है, या कोई बड़ा स्ट्रिक्ट बॉस वाला स्टाइल है? बॉस वाला तो स्टाइल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी एम्प्लॉय है वो एजुकेट करे और अपने काम को ऐसे तरीके से करे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको शिकायत का मौका ना दे। सही। तो एक फ्रेंडली माहौल भी है, इंटरटेनमेंट भी है, तो सब साथ लेके चलना पड़ता है एक बॉस को, वरना फिर आपके एम्प्लॉयज़ उस तरीके से आपको सपोर्ट नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। तो आप इजी एक्सेस पे हैं तमाम स्टाफ के साथ कि अगर आपसे किसी को बात करनी हो तो कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना, और बड़े आराम से आप सबके साथ बात करते हैं। अच्छा ज़ीशान, आपकी लाइफ में आपकी ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन कौन है? मेरी ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आइडियल हैं। कोशिश करता हूँ उनको फॉलो करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और बिज़नेस फील्ड में मुख्तलिफ़ लोग आए, मुख्तलिफ़ लोगों से सीखा, और मुख्तलिफ़ लोगों का बिज़नेस करने का स्टाइल, तो वो भी बहुत पसंद आया। तो जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हैं तो इंस्पिरेशन होती है आपके साथ किसी न किसी। ऑफ कोर्स हमारे नबी पाक की ज़ात जो है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर जाविये को बड़े अच्छी तरीके से कवर किया है, और बड़ी अच्छी तरीके से पर्सनली उन्होंने एग्जाम्पल सेट करें। तो उनसे बड़ी इंस्पिरेशन तो एक मुसलमान की किसी की कभी हो नहीं सकती। और ठीक है, बिज़नेस के अंदर का अलग अलग लोग हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो आप उनसे इंस्पायर होते रहते हैं। तो कोई एक ऐसी कोई शख्सियत नहीं है बिज़नेस में जिससे आप इंस्पायर हो रहे हैं, वो अलग अलग लोग हैं। अच्छा, आप सक्सेस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं अपनी ज़ात के लिए? सक्सेस को कैसे डिफ़ाइन करूँ अपनी ज़ात के लिए? देखें, मेरी सक्सेस मैं समझता हूँ कि अगर आप दीन वाइज बात करेंगे तो आपसे अल्लाह राज़ी हो जाए, ये आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है। बिल्कुल सही है। और आप देखते हैं कि लोग किसी न किसी का कोई वो समझता है मैंने बंगला बना लिया, गाड़ी ले ली, ये मेरी सक्सेस है। ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस यही है कि आप लोगों को खुश करें। सही। आपके पास पैसा आ जाए तो उसमें से अपना हिस्सा लोगों को दें, क्योंकि उनका हिस्सा होता है आपके पैसे से, आपके माल में। तो मैं यही समझता हूँ, इस अगर मेरी ज़ात से किसी को बेनिफिट हो रहा है और वो खुश है और अल्लाह मुझसे राज़ी है, तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई सक्सेस। दिली सुकून बहुत इम्पोर्टेंट है। दिली सुकून बहुत है। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़ाहिर बात है कि बंदों को राज़ी करना पड़ेगा। हुकूकुल अल्लाह एक अपनी जगह पे हैं और हुकूकुल इबाद एक अलग जगह पे हैं। हमें करना चाहिए, जितने लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं या इवन जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और वो किसी न किसी तरीके से वो पैसे कमा रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन जायज़ कमा रहा है या कौन नाजायज़ कमा रहा है। लेकिन हम एक जनरल डिस्कशन के ऊपर बात करते हैं, तो हमें गरीबों का हिस्सा रखना चाहिए, सदका देना चाहिए। ये तिजारत अल्लाह के साथ है और हमेशा जो है वो 70 गुना बढ़ के मिलती है। और 70 गुना तो एक उन्होंने एक फार्मूला बना दिया, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगियों को देखें, अपनी लाइफ को देखें, तो
मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मल्टीप्लिकेशन आप कितनी दफ़ा करेंगे तो इतना बढ़ के हमें मिल रहा है, और अल्लाह ताला का जितना हम शुक्र अदा करें वो कम है। तो मेरा ख्याल है कंपनी में लोगों को रखना चाहिए कि एक सडन पोर्शन होना चाहिए जो सदक़े का रखें या ज़कात का रखें या लोगों को मदद करने का रखें। आप कोई भी नाम दे सकते हैं उसको, लेकिन ऑफ कोर्स वो उनका हक़ होना चाहिए उसके अंदर। आप ऐसी कौन सी आपकी, मैं अगर पूछूँ कि 2 या 3 आपकी जो क्वालिटीज़ हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं आपको बिज़नेस कंट्रोल करने में, तो वो ज़रा हम चाह रहे हैं अपने व्यूवर्स को आप बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने रज़ा भाई। आपको मैं बताता चलूँ कि 3 क्वालिटीज़ क्या हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो क्वालिटी ये है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बंदे की, और रिस्पेक्ट एक ऐसा वो है आपका जॉब के आपको देनी पड़ती है रिस्पेक्ट। सही। जब आप तक रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आप काम कर नहीं सकते किसी के साथ। सही। भी। दूसरी क्वालिटी ये कि कमिटमेंट, यानी कि अपनी जॉब से कमिट होना, और जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ उनसे कमिट होना, अपना पूरा बेस्ट देना पड़ता है मुझे। इसके अलावा ये कि थर्ड क्वालिटी ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करते हैं हम लोग कि हम झूठ ना बोलें, क्योंकि उसकी वजह ये कि झूठ से जो मसले मसाइल क्रिएट होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। तो कोशिश करते हैं कि दीन वाइज जो है हम झूठ भी ना बोलें और अपने आप को एक पॉजिटिव वे की तरफ ले, जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो हम पूरा करें, जो कमिटमेंट करें वो पूरा करें। ठीक। अच्छा ज़ीशान, हम बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जी जी। एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप बिज़नेस कोई शुरू करते हैं तो बिज़नेस शुरू करने से पहले काफ़ी मुश्किलात होती हैं, शुरू करने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। जी। तो मेरा ख्याल है आपको भी हर बातें करने पड़े होंगे, तो थोड़ा शेयर करें वो कैसे आपने बिज़नेस शुरू किया और क्या आपके साथ हुआ। बेसिकली बिज़नेस शुरू करने से पहले काफ़ी मुश्किलात आई थी। जैसे मैंने 2011 के अंदर अपना यूके जाने का फ़ैसला किया, तो सारे मामलात हो गए थे। मैंने कोर्स लिया था अपना CIMA सीमा, ठीक है, तो उसमें एडमिशन फ़ीस वगैरह सब जमा करा दी थी। तो टिकट लिया मैंने, उसके बाद सडनली मेरे फादर की डेथ हो गई 1 हफ़्ते पहले। ओके। अब अल्लाह को यही मंजूर था, क्योंकि अल्लाह पाक ही सारे चला रहे होते हैं चीज़ें। तो जब वालिद का इंतकाल हुआ तो मैं काफ़ी परेशान हुआ और 3 महीने यानी कि बेड रेस्ट पे भी आ गया था। तो फिर मेरा जाना नहीं हुआ। सही। और फिर मैं नहीं गया क्योंकि वालदा अकेली थी, उनको सपोर्ट करना था, और भाई थे, वो 2 भाई हैं मेरे, वो काम उनका भी यानी कि छूट गया था। सही। तो फिर मैं 3 महीने बाद जब बेड से उठा तो फिर मैंने कहा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा, इस वक्त के अंदर मैंने यूके जाने के लिए पहले एक स्ट्रेटजी थी कि बैंक में कोई आपको फाइनेंस दिखाना होता है, डिपॉजिट रखना पड़ता है। मैंने कई करा के डिपॉजिट कर दिया उस पर। तो उस पर बैंक फैसिलिटीज़ देती है कि आपको अगर 3 लाख रुपए जमा कराएं तो 10 लाख वो अपने डाल देती है। अच्छा, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, आपकी अमाउंट पे इंटरेस्ट कट रहा होता है, उनकी अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं कट रहा होता। सही, उन्होंने तो पैसे आपको दिए, ठीक है, तो वो आपसे इंटरेस्ट ले रहे होते हैं उसके पैसे। तो जब मैं उठा और मैंने कहा यार नहीं यार, फाइट करनी है, क्योंकि अब पीछे मदर हैं और भाई हैं, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। अगर मैं भी ज़्यादा उसमें चला गया सही तो बीमार हो जाऊंगा, फिर कुछ कर नहीं सकूंगा। ठीक। तो एनीवे फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर लोगों के पास जॉब्स के लिए गया। तो कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि कमीशन पे कर लो, किंग के पास कुछ 2-3 महीने लगा तो उन्होंने सैलरीज नहीं दी। सही। तो मैंने कहा ठीक है यार, अल्लाह को शायद मंजूर है। तो मैं काफ़ी क्राइसिस में आया, तो मैंने नोट किया यार कैसी क्या बात है जिस पे मैं आगे कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा, अल्लाह ताला खुश नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली फिर मैंने जब अपने बैक पे देखा तो मैंने कहा यार ये इंटरेस्ट का जो मामला आई थिंक ये है। सही। क्योंकि अच्छा, वो आपने अकाउंट एक्टिवेट रखा हुआ, आप मतलब कहीं जहन के कोशे में था कि शायद यूके जाना हो जाए तो शायद जाना हो जाए, ठीक है, तो वो आपका इंटरेस्ट कटता रहा उसके ऊपर, पैसे वो आपको देते रहे। तो वो अब ये रज़ा भाई कि जब वालिद का साया सर पे से हट जाता है ना, तो फिर एक आपको नज़र आ रहा होता है यार क्या करूं, कुछ नहीं, सही है कि जल्दी से कुछ कर लूं। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर वो एक जहन में था कि यार पड़ा, तो मैंने कहा नहीं यार ये गलत काम हो रहा।
फिर खैर मैंने उसको ख़त्म किया। उसके बाद जो पैसा उसके मेरे रिमेनिंग ₹1,00,000 रह गया था आई थिंक, तो फिर मैंने कहा यार कारोबार शुरू करते। तो उस ₹1,00,000 से मैंने वो आपने बिज़नेस शुरू किया। तो उस बिज़नेस को चलते हुए तकरीबन 1-2 महीने हुए थे, तो जो चाचा ने भी मेरे सपोर्ट की, तो ₹50,000 दे के तो फिर गाड़ी चलना शुरू हो गई। तो बिज़नेस में काफ़ी ऐसे हालात आए कि कुछ आपको पता है इन स्टार्टिंग कुछ लोग आते हैं आपके साथ, चले जाते हैं, वो ये सोचते हैं यार ये सक्सेसफुल तो है नहीं, नई कंपनी का तो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, HR का इशू बड़ा सीरियस रहता है। एग्जैक्टली सही। तो कुछ लोग आए, कुछ चले गए, अकेले भागम दौड़ी, सारा काम खुद ही को करना खुद। सही। बस यही लगन थी कि कुछ करना है, आप वालदा और भाइयों को सपोर्ट करना है, अपना वो करना है। उसके बाद अल्लाह ने इसी जॉब से मुझे दुनिया भी घुमाई, इसी जॉब से मुझे, इसी बिज़नेस से मैं जॉब ही कर रहा हूँ, ये मेरी जॉब है, बिज़नेस जॉब। तो इसी बिज़नेस से दुनिया भी घूमी, काफ़ी लोगों से मुलाकातें भी की, एक माइंडसेट खुला कि यार पाकिस्तान के अलावा भी और चीज़ें हैं। सही है। निशान ये बताइए कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर माशाल्लाह से ऑफ कोर्स आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, लेकिन जब आपने बिज़नेस शुरू कर रहे थे उससे पहले आपकी फैमिली के, आपके पेरेंट्स की क्या आपको सपोर्ट रही? जाहिर बात है आपके वालिद के सामने तो आपने ये बिज़नेस में नहीं आए थे, उनसे आपकी बिज़नेस शुरू करने से पहले इंतकाल हो गया, लेकिन आपकी मदर आपकी क्या सपोर्ट रही? फिर आपकी शादी के बाद आपकी मिसेस की क्या सपोर्ट रही इसमें? ये इम्पॉर्टेंट यूँ है लोगों को जानना। हम हर दफ़ा ये बता रहे होते हैं कि फैमिली की सपोर्ट के बगैर कोई आदमी तरक्की कर नहीं सकता है। जब तक घर से सुकून नहीं मिलेगा वो तरक्की कर नहीं सकता। तो आप ज़रा थोड़ा सा बताएं इस बारे में। हाँ डेफिनेटली, मेरी वालदा ने मुझे, उनकी दुआएं हैं जो इस मकाम पे पहुंचा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाई बहुत किया है। हस्बैंड सेक्रीफाई करना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इंसान अंदर घुटता रहता है, एक साथी होता है जो उसके चल रहा होता है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत किया है, नो डाउट के हर चीज़ में उन्होंने मुझे बढ़ के सपोर्ट किया। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो ऑब्वियसली वाइफ समझदार थी मेरी कि मुझे कोई फ़ोन नहीं करना या आप कहाँ रह गए क्या, ऐसी कोई कहानी नहीं है भाई। ये है कि शुरू में बता दिया था कि यार मैं बिज़नेस करता हूँ और लोगों की तरह ऑर्डिनरी नहीं हूँ कि 9 to 5 वाला नहीं हूँ, अवेलेबल हो जाऊँ मैं कहीं इतनी जल्दी। लेकिन ये है कि जो टाइम तुम्हारा है उसको कोशिश करूँगा मैं देने की। अदरवाइज़ ये स्टार्टिंग जो पीरियड होता है इंसान का, ये क्रूशियल होता है, आप उसको कुछ कर नहीं पाते हो, यानी कि बहुत सख्त टाइम गुजरता है आपका कि टाइम नहीं दे रहे हो, फिर नई बहुत आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है मूड। लेकिन इस टाइप की कोई चीज़ देखी नहीं मैंने, ना मुझे मिली। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का क्रेडिट मैं अपनी वालदा और वाइफ को देना चाहूँगा कि उन्होंने हर चीज़ पे मुझे सपोर्ट किया। अच्छा ज़ीशान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत तरक्की दी, आपकी कंपनी का बड़ा अच्छा नाम है इंडस्ट्री में। जो भी आप प्रोडक्ट्स अभी कर रहे हैं उसके अंदर आपकी एक अपनी महारत है, अपनी स्पेशलिटी है आपकी। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप क्या देखना चाह रहे हैं अपनी कंपनी को, किस लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, या क्या क्या ऐसी प्रोडक्ट है आप चाह रहे हैं कि हम उसके अंदर ऐड करें? ऑफ कोर्स हर बिजनेसमैन की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, कोई गोल सेट होते हैं, तो ज़रा प्लीज़ अपने गोल्स के बारे में बताइए। बेसिकली एक काम करते करते हर इंसान बोर हो जाता है, तो मेरा भी ऐसा ही है कि मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ कि कोई नई चीज़ें हो, नए चैलेंजेस हो। सही। हमारी फील्ड आपको पता है कि जस्ट लाइक एक सी समंदर के स्टेप, रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखना है ना। चैलेंजेस भी बहुत हैं। चैलेंजेस भी बहुत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हमारा जो कोर फील्ड है वो सप्लाई चेन से रिलेटेड है, ठीक। तो मैं उसको पूरा कवर करना चाहूँगा, जैसे वेयर हाउसिंग हो गया, अपना ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कस्टम क्लियरेंस हो गया। तो इन चीज़ों तो ये जितनी सप्लाई चेन की प्रोडक्ट हैं आपके पास, वन विंडो ऑपरेशन हो, जब कोई कस्टमर आपके पास आए तो आप उसको सारी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं सप्लाई चेन में आती हैं, वो कस्टम क्लियरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है या शिपिंग है, वो सब आप प्रोवाइड करें। जी जी। तो वो तो बहुत अच्छी बात है और उसके लिए ऑफ कोर्स आप आई एम श्योर कि आप तैयारी कर रहे होंगे, चीज़ें कर रहे होंगे और आपके गोल्स उसके ऊपर सेट हो रहे होंगे। अच्छा, आप अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, मुझे नहीं पता आप उसको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन अभी तक जो भी आपने अचीव किया है वो क्या अचीव किया और उसके साथ आप कितना सेटिस्फाई हैं उस अचीवमेंट से? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अचीव कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला आगे के लिए भी यही है कि अल्लाह बेस्ट देंगे, क्योंकि मेरी कोशिश और स्ट्रगल हर दिन ये होती है कि बेस्ट से बेस्ट काम किया। सही, ठीक। तो
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब तक जितनी अचीवमेंट्स हैं मेरे साथ, तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करूँगा कि इस पोजीशन पे बिठाया। ठीक। और आगे भी वो बेस्ट देंगे। अच्छा ज़ीशान, एक बात बताइए, आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी तरक्की दी, आप बहुत काम करें, लाइफ में कोई फेयर है आपके पास कि नहीं, कहीं जो कोई ऐसी बात जिससे आपको डर हो, कोई खौफ हो आपको दिल में? अल्हम्दुलिल्लाह डर तो कोई ऐसा अब नहीं है, लेकिन ये है कि बीइंग ए मुस्लिम इसी चीज़ से डर लगता है कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए और रोज़े महशर में बड़ी सख्त उसका सवाल जवाब हो। तो कोशिश तो मेरी यही है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे लोगों को हर्ट ना करूं, या कोई ऐसा सरजद ना हो जाए काम जिससे मुझे जवाबात देने पड़े, बहुत सख्त सवाल हो, सख्त जवाब देने हो, उसके जवाब नहीं हो आपके सख्त तो नहीं होंगे जवाब, सवाल सख्त होंगे जवाब। और हम नहीं, एज ए मुसलमान ये मेरा ख्याल है ये फेयर तो सबको रहना चाहिए कि अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है उसके अंदर इस बात का ख्याल रखें कि कोई ऐसी चीज़ ना कर बैठें कोई छोटे से बेनिफिट के लिए जहाँ पे आपकी रोज़े मैशर आपकी जो है ना वो पकड़ हो जाए और फिर वहाँ पे आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो वो तो फेयर सबको होना चाहिए, और वो फेयर होगा तो हमारा ये माशरा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। मेरी दुआ है जो आप गोल सेट कर रहे हैं लाइफ में आगे, अपने मुतालिक, अपनी फैमिली के मुतालिक, अपनी कंपनी के मुतालिक, अल्लाह ताला वो पूरे करे और दीन और दुनिया दोनों आप कायम रखो और उसमें अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। और कुछ सालों के बाद हम दोबारा बैठे हों, हम दोबारा आपकी तरह इंटरव्यू कर रहे हों और फिर एक नए आपने माइलस्टोन सेट करे हों, हम उसके ऊपर बात करें आपके साथ। और बहुत अच्छा लगता है स्पेशली उन लोगों से बात करना जिन्होंने अपनी कम एज में, 35 एज बहुत ज़्यादा नहीं है, आप कम एज में इन्होंने तरक्की करी है और किसी परेशानी से गुजर के आके वो एक सेटल हो गए। तो एक बहुत अच्छी बात है, मशले राय उन लोगों के लिए जो कि आने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं या वो किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे कभी मुलाकात होगी, कोशिश करेंगे बहुत जल्द मुलाकात करें किसी नए प्रोग्राम के साथ। और आपको, मुझे पता है आपकी लाइफ के अंदर और बहुत सारे भी शेयर हैं, टाइम हमारा कम है तो अब इतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन आपसे इंशाल्लाह ताला फिर हम मुलाकात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया ज़ीशान आने का। व्यूअर्स, अभी ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छी उन्होंने बातें की अपनी लाइफ के बारे में, उन्होंने जो बड़े एक डिटेल में जो सच थे उन्होंने बताए। अगेन अगर हम सम अप करें तो एक बहुत अच्छा इंसान, एक बहुत मोटिवेटेड इंसान जिसके पास बहुत सारे चैलेंज आए, स्पेशली जब आप अर्ली एज में आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आपके वालिद का साया आपके से दूर हो जाता है और फिर आप बहुत सारे सिचुएशन में आते हैं। उस वक्त अपने आप को जोड़ना, अपने आप को यकजा रखना, अपनी हिम्मत को जमा करना, अपने गोल सेट करना, उसके अंदर जैसे उन्होंने बताया कि फाइनेंसेस नहीं थे, जो भी लिमिटेड फाइनेंशियल सोर्सेज थे वो जमा करना और फिर एक डिसीजन लेके काम शुरू करना और उस पर फिर अल्लाह तवक्कल करना, अल्लाह पे भरोसा करना, तो कामयाबी अल्लाह ताला 100% आपको देगा जब आप इस किस्म की सोच रखेंगे। ये इतनी चीज़ें आसान नहीं हैं जितनी हम थोड़े से इंटरव्यू में 30-35 मिनट के इंटरव्यू के अंदर हम सम अप कर लेते हैं। अगर हम डिटेल डिस्कशन करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी सिचुएशन है जो इनके साथ आ रही है और अभी भी आ रही होंगी, लेकिन उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिट नहीं कर रहा है इनकी सिचुएशन को, ओवरऑल सिचुएशन को, तो ये उसको डिस्कस नहीं करते। लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत सारे इशूज़ आते हैं या लाइफ में बहुत सारे इशूज़ आते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जहन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को एक जगह कायम रखें, हम मैच्योर मूव करें, हम बोल्ड कैलकुलेटेड डिसीजन करें, हम अपने आप से डिस्कस करें बहुत सारी चीज़ें और अपने आप को डिस्कवर करें कि क्या हम में क्वालिटी है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और अपनी बेस्ट दें और फिर उसका रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तो मेरा पूरा ईमान है कि अल्लाह ताला उसको ज़रूर उनको कामयाबी देता है। और अगर कोई कामयाबी नहीं मिल रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाबी उनको किसी वजह से नहीं मिल रही। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए उससे कुछ बेहतर सोचा होगा और ये जो हम बात कर रहे हैं वो शायद छोटी सी बात हो, या जो हम अचीवमेंट मांग रहे हैं वो बहुत छोटी थी और अल्लाह ताला में कोई बहुत बड़ी चीज़ नवाजने वाला है, या हमारा स्केल किसी और लेवल पे ले जाने के लिए है। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंटली चीज़ों को डील करना चाहिए, अल्लाह तवक्कल करना चाहिए, हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो करता है हमारे लिए बहुत बेहतर करता है। हमें दीन और दुनिया पे कायम रखे, हमें दुनियावी मामला दीन के हिसाब से
हल करने की, उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ को हैंडल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल कीजिए, हमें देखते रहिए। अपनी जो भी आपकी आ रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो कोई आपको मशवरा देना है, या हमारे इस NH लॉन्च में आपको पार्टिसिपेट करना है, इंटरव्यू के लिए आना है, आप समझ रहे हैं आप इसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ करेंगे और हम लोगों को बताएंगे आपकी लाइफ के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, और कोशिश करेंगे कि आने वाले जो बच्चे बच्ची हैं, जो लोग हैं जो कि अपनी लाइफ बनाना चाह रहे हैं, उनको कोई बेहतर एक एडवाइस मिल जाए हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।